ये कहानी एक सुनसान गांव की है, जहां रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थी। इस गांव का नाम था आतकीपुर। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रात के समय कोई अदृश्य शक्ति गांव में घूमती है। रात के समय गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा होता था। एक रात गांव के एक युवक, जिसका नाम था रमेश, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक गांव के बाहर खेल रहा था। खेल खत्म होने के बाद उसके सभी दोस्त घर चले गए, लेकिन रमेश ने सोचा कि वह थोड़ी देर और गांव में घूमेगा। जैसे ही वह गांव की संकरी गलियों में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने देखा कि उसकी परछाई से एक और परछाई जुड़ गई है। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से अपने घर की ओर भागा, लेकिन जितनी तेजी से वह भागता, वह परछाई भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। आखिरकार जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके घर की बत्तियां अपने आप बुझ रही हैं और एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है। डरते डरते रमेश ने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखी हुई थी, आज की रात तेरा अंत। रमेश की सांसें थम गईं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव वालों को रमेश का शरीर उसके घर में मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वह कुछ देख रहा हो। किसी को भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद से गांव में कोई भी रात के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग अब भी उस रात की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं कि उस रात आज की रात सच में आ गई थी।